जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। जिस चीज़ का आप लोगों को इंतजार था एमपी पुलिस कांस्टेबल का, तो वो आप लोगों की वैकेंसी आ गई है और 7,500 वैकेंसी आपकी आई हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। आप लोग जाकर के ईएसबी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। ठीक उसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से हम लोग सारा का सारा डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आप लोगों के लिए। कितनी वैकेंसी हैं आपकी, कब से फॉर्म भर रहे हैं, कब से आप लोगों के एग्जाम होंगे, एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा, एज क्या है, एज का क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्या है, ऐसी सारी चीज़ें एक एक जो है वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल के बारे में, इन सब के बारे में। तो मेरे भाई आप लोगों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। ईएसबी की वेबसाइट आप लोग खोलो। सबसे पहले नंबर पे ही लिखा है ऑनलाइन आवेदन पुलिस आरक्षक भर्ती 2025 प्रारंभ 15/9/2025, यानी आप लोगों के कल नहीं परसों से फॉर्म भरना क्या हो रहे हैं, शुरू हो रहे हैं। ठीक, आज आपका नोटिफिकेशन आ गया है। हालांकि मैं लंबे समय से आप लोगों के लिए जब क्लास लेकर आता था यूट्यूब पर, तो बोल रहा था कि तैयारी अच्छे से करके रखो क्योंकि वैकेंसी आनी है। ठीक, अब चलो देखते हैं खैर काम की बात। तो कल परसों से आप लोगों का 15/9/2025 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक, लास्ट डेट आप लोगों की 29/9/2025 है। सबसे दुख की बात यह है कि आप लोगों को समय बहुत कम मिला है। ठीक, पेपर देने के लिए, मतलब पेपर के लिए बहुत कम। बिल्कुल आप लोगों की जो परीक्षा है वो 30/10/2025 को आ गई है, यानी 1.5 महीने आपके पास पूरा पूरा। अगर आज से अपन लोग लगाएं तो 1.5 महीने हैं, 45 दिन आप लोगों के पास है। और 45 दिन में ही आप लोगों को ये एग्जाम निकालना है। 30/10/2025 से आप लोगों की जो परीक्षा है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो कुल मिलाकर मैंने बोला है 1.5 महीने आप लोगों के पास है। ठीक, और अब जो है कंपनी चेंज हो गई है। एपटेक कंपनी जो है पेपर आप लोगों के ले रही है। तो अब एमपीजी के वगैरह ये सब आ रहा है मतलब। तो चलो बढ़ते हैं आगे। 500 रुपये आप लोगों के फीस लगेंगी अनारक्षित जनरल वालों के, और एससी एसटी ओबीसी के 250 रुपये लगेंगे। ठीक, ये परीक्षा जो है उसके फीस रहेगी आप लोगों की। नेक्स्ट, ये तो टाइमिंग है। ये तो आप लोगों का क्या है मेरे भाई, टाइमिंग है। तो ये टाइमिंग के बारे में तो डिस्कस अपन लोग कर ही लेंगे। 2 फेस में आप लोगों के एग्जाम होंगे, यानी सुबह की शिफ्ट में होगा और शाम की शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होगा। 2 घंटे का आप लोगों का क्या रहेगा, एग्जाम रहेगा। 9:30 से लेकर के 11:30 तक, 9:30 से 11:30, और शाम को 2:30 से कब 4:30 तक। तो 2 घंटे का आप लोगों का एग्जाम रहेगा। ठीक, 30/10/2025 से के एग्जाम। आ जाओ देखो टोटल सर वैकेंसी कितनी है। तो मेरे भाई टोटल जो आप लोगों की वैकेंसी है वो 7,500 है। तो टोटल वैकेंसी आप लोगों की 7,500 है, जिसमें ओपन ओपन के लिए 3,245, वहीं पर एक्स सर्विसमैन के लिए 750। ठीक, होमगार्ड के लिए 1125, और फीमेल के लिए 2,380। तो इस प्रकार से जो है वो आप लोगों के लिए वैकेंसी रहने वाली हैं। अच्छा, अब उसमें ऐसे जनरल के लिए कितनी रहेंगी। ठीक है, तो जनरल के लिए कितनी रहेंगी, बाकी एससी एसटी के लिए कितनी रहेंगी, ओबीसी के लिए कितनी रहेंगी। तो ये आप लोगों की वैकेंसी दी हुई है। बाकी टोटल 7,500 वैकेंसी आप लोगों की दे रखी हैं। ठीक है, अब आगे। अब इसमें आप लोगों ने सुना होगा एक एसएएफ होता है। ठीक, और दूसरा जनरल ड्यूटी होती है। तो एसएएफ की वैकेंसी तो आपकी 700 है बस। कितनी है मेरे भाई, 700 वैकेंसी है। वहीं पर जनरल ड्यूटी जीडी की जो वैकेंसी है वो आप लोगों की 6,800 है। तो इस प्रकार से पूरी वैकेंसी आप लोगों की कितनी है, 7,500 वैकेंसी है। ये आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। ठीक है भैया, आगे। अच्छा, इसमें सर कितना वेतन रहता है, तो 19,500 से लेकर के 62,000 आप लोगों का वेतन रहता है। देखो मेरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है, उसी के बाद अपन लोग वीडियो बना रहे हैं। अब कई लोग इसमें कमेंट करेंगे क्या हकीकत में आ गया है, क्या ऐसा हो गया है क्या। बिल्कुल हकीकत में आप लोगों का नोटिफिकेशन आ गया है, और आपके एग्जाम जो है वो भी 45 दिन बाद शुरू हो जाएंगे। आ जाओ देखो। अब यहाँ पर योग्यता की बात कर लेते हैं। इसमें क्या मांगते हैं सर, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग, इनके लिए योग्यता जो है ना वो 10वीं पास होती है। कितनी होती है, 10वीं पास। अब आप 12वीं पास कर रखे हो तो भी चलेंगे, ठीक है, पर कम से कम 10वीं पास आप लोगों के पास होना चाहिए। वहीं पर अगर कोई एसटी का है, सुनना मेरे भाई, एससी जनरल ओबीसी, एससी जनरल ओबीसी 10वीं पास, और कोई एसटी है, जनजाति का व्यक्ति है, तो 8वीं पास। तो एसटी के लिए इसमें 8वीं पास, बाकी एससी ओबीसी ठीक इन सब के लिए 10वीं पास मांगते हैं। ठीक, आ जाओ देखो आगे। अच्छा सर, कम से कम आप लोगों को 18 वर्ष का होना चाहिए, यानी न्यूनतम आयु 18 वर्ष आप लोगों की होना चाहिए। 29/9/2025 को 29/9/2025 को आपकी जो एज है वो 18 वर्ष की होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ सर। मैक्सिमम तो 18 से 33 है। कितनी है मेरे भाई, 18 से 33।
तो आपकी जो एज है वो 18 से 33 है। ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की इसमें छूट है। तो ये आप लोगों के लिए एज का क्राइटेरिया हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि एग्जाम जो होना है आप लोगों का एग्जाम, वो कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। 100 प्रश्न उसमें रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, सही उत्तर पर आपको 1 अंक मिलेगा। सही उत्तर पर कितना अंक मिलेगा? 1 अंक मिलेगा। अच्छा, एक बात और बाद में कमेंट करके पूछते हैं नेगेटिव मार्किंग है क्या? तो इसमें इसमें लिखा है, देखो, अगर उत्तर गलत होगा तो उसके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। कोई अंक नहीं काटा जाएगा मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही करोगे तो 1 मिलेगा, नहीं करोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन काटा नहीं जाएगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे भी लगा सकते हैं। आगे सर क्या क्या आएगा? तो 40 अंक में आप लोगों का आना है सर सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान। वहीं पर 30 अंक में आप लोगों का आना है बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि। और 30 अंक में आना है विज्ञान और सरल अंकगणित। विज्ञान और क्या आना है? सरल अंकगणित आना है। तो ये 40 30 30 में इस प्रकार से आपका जो सिलेबस है वो बटा रहेगा। ठीक है, 40 30 30 में आपका सिलेबस बटा है। इसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान आएगा मेरे भाई। 30 अंक की बौद्धिक क्षमता मानसिक अभिरुचि आएगी। विज्ञान और सरल अंकगणित आएगा। मोटे तौर पर अगर आप लोगों को बोल दें तो मैथ के लगभग 30 क्वेश्चन, रीजनिंग के लगभग 35 क्वेश्चन, ठीक है, जीके के लगभग आप लोगों के लिए 20-22 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन मतलब 20 या 22। वैसे ही साइंस जो है ना, साइंस के आप लोगों के लिए, साइंस के लिए आप लोगों के लिए 12-13 से मान लो, 12-13 से 15 के बीच में। तो ये आप लोगों का टोटल 100 नंबर का जो पेपर है उसका पैटर्न है। यानी मैथ रीजनिंग किसी के बेहतरीन है तो वो 65 में से 65 भी कर सकता है, 60 63 ऐसे कुछ कर सकता है। आओ देखो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे। अच्छा, नेक्स्ट मेरे भाई फिजिकल में क्या रहेगा? तो ये अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग, उसके लिए ओबीसी और जनरल वालों के लिए, सुनना, ओबीसी और जनरल वालों के लिए आप लोगों के लिए क्या रहना है मेरे भाई? तो आप लोगों के लिए रहना है हाइट 168, सीना बिना फुलाए 79 और 84 आप लोगों का क्या रहेगा? सीना फुलाकर। वहीं पर अब ये गोरखा, गढ़वाली, कुमायूं, मराठा ये औरों के लिए रहता है। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति यानी ये बाहर के जो लोग हैं ना, गोरखा लोग, उनकी हाइट वैसे ही कम रहती है तो उनके लिए है। बाकी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तो उनके लिए, ये पुरुषों के लिए, फिर से सुनना, ये पुरुषों के लिए पुरुषों के लिए हाइट एससी और एसटी में 165 होना चाहिए, सीना 79 और 84 ही होना चाहिए। तो ये तो आप लोगों के लिए कहानी हो गई। अच्छा, ये बाकी और है। नेक्स्ट महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए 1 मिनट अपन चल रहे हैं। ये एसएफ के लिए, ये किसके लिए मेरे भाई? एसएफ के लिए है। महिलाओं के लिए वाला नहीं लगाया क्या यार? अभी थोड़ी देर में हम लोग, मैं उधर नोटिफिकेशन में महिलाओं वाला भी बता दूंगा। महिलाओं के लिए फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है, मतलब हाइट वगैरह क्या है, महिलाओं के लिए कम रहती है, वो नहीं लग पाया है तो अभी बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी आप लोग यहाँ सुनो। ये मैथ रीजनिंग ये तो सब मैंने बता ही दिया, इतने इतने का आना है आप लोगों का, सिलेबस रहना है। ठीक, थोड़ा महिलाओं का यहाँ से जो है वो चीज़ें कट गई हैं तो मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिजिकल का थोड़ा स्टैंडर्ड भी आप लोगों को बताना है। 100 नंबर का फिजिकल रहेगा इसमें, और 100 नंबर का क्या रहेगा मेरे भाई? 100 नंबर का आपका फिजिकल रहेगा और 100 नंबर का पेपर रहेगा। तो ये बात है। बाकी महिलाओं के लिए मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, 1 मिनट आप लोग बस धैर्य रखें। महिलाओं वाला फिजिकल का स्टैंडर्ड इन्होंने काट के पता नहीं क्यों नहीं लगा पाए। एकदम जल्दी कर देंगे तो समस्या हो जाएगी, इधर उधर से उधर को भग जाएगा। ये ऊपर ही है क्या, ये के नीचे था? हाँ बस थोड़ा सा रुको, ये आ जाएगा महिलाओं के लिए यहाँ पे। ये महिलाओं के लिए होगा, यही होगा। अच्छा, महिलाओं के लिए वाला कहाँ चला गया यार? अच्छा, उसी में है मेरे हिसाब से। 1 मिनट, बस 1 मिनट। ये है ये यहाँ लगा हुआ है इस, आ जाओ देखो इधर। अच्छा, ये अनारक्षित संवर्ग, ठीक है, थोड़ा सा और। ये देखो, ये तो मैंने पुरुषों के लिए बता दिया आप लोगों को। ठीक है सर, अब आगे, आगे महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए जो हाइट है वो कितनी है? 155 है। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो आप लोगों की कितनी है? 155 है। तो फिर ये महिलाओं के लिए आप लोगों की हाइट हो जाएगी। ठीक, चलो
अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट आपके काम की बात, फिजिकल की। तो देखो 100 नंबर का पेपर होना है, 100 नंबर का फिजिकल होना है। क्या सर फिजिकल में 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं? बिल्कुल, आप लोग 100 में से 100 नंबर ला सकते हैं। फिजिकल का स्टैंडर्ड क्या है, तो उसको मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। फिजिकल में नंबर 100 में से 100 कैसे मिलेंगे आपको। देखो इधर समझना मेरे भाई, यहीं पर समझ लेना। जैसे ये 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगी, गोला फेंक होगी, दौड़ के 40 नंबर रहेंगे। एक बार मैं फिजिकल के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिलहाल आप लोग यहाँ पर ये सुन लें कि नंबर मिलेंगे कैसे। 800 मीटर की दौड़ रहेगी, सेकंड में कितने सेकंड में कितना नंबर मिलेंगे। लंबी कूद रहेगी मीटर में, गोला फेंक रहेगा मीटर में। अगर तुम लोग 198 सेकंड से ज़्यादा लगा ले रहे हैं तो तुम्हें 0 नंबर मिलेंगे। अगर तुम लोग लंबी कूद में बस इससे कम कूद रहे हो तो तुम्हें 0 नंबर मिलेंगे। यहाँ देखो, अगर तुम लोग 3.83 से कम गोला फेंक पा रहे हो तो 0 नंबर मिलेंगे। ये पुरुषों के लिए है। तो सर क्या नंबर, हमने तो सुना पूरे में से पूरे मिल जाते हैं। बिल्कुल, देखो यहाँ मिलेंगे तुम्हें पूरे में से पूरे, अगर तुम इतने सेकंड में दौड़ पूरी करते हो तो। आगे देखो, अगर अगर यहाँ पर सुनना, 5.57 मीटर से अधिक आप लंबी कूद कूद जाओगे तो आपको 30 में से 30 मिलेंगे। 8.76 मीटर से गोला ज़्यादा फेंक दोगे तो आपको 30 में से 30 मिलेंगे। लड़कों को, ये सब मेल की बात चल रही है। सर दौड़ में 40 कम मिलेंगे, दौड़ में मिलेंगे 124.2 सेकंड में। इससे कम में अगर आप दौड़ पूरी कर दोगे 800 मीटर की तो आपको पूरे 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। गोला आप लोगों के लिए वजन रहेगा 7.26, यानी 7 किलो का गोला रहेगा आपका, 7.25 किलो का गोला रहेगा। अच्छा सर महिलाओं के लिए, तो वही फिर से 800 मीटर की दौड़ है, लंबी कूद है, गोला फेंक है। अगर आपको इतने सेकंड से 261.8 सेकंड से ज़्यादा लग रहे तो 0, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। लंबी कूद में इससे कम फेंक पा रहे हो आप गोले को 2.04 मीटर से, तो 0 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 0। 2.85 से अगर आप कम गोला फेंक पा रहे हो तो 0 मिलेगा। अच्छा सर 1-2 नंबर नहीं मिलेंगे, सब मिलेंगे। ऐसे इन्होंने सारा दिया, 1 कम मिलेगा, 2 कम मिलेंगे, 3 कम मिलेंगे, मतलब नंबर आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पर मतलब अगर एक्सलेंट मारते हो खतरनाक, ठीक, सब मिलेंगे। 19-20 नंबर भी मिलेंगे, 22-25 सब मिलेंगे। जैसे मान लो आप इतना समय ले रहे हो दौड़ में, इतना गोला फेंक पा रहे हो इन दोनों के बीच में, इतनी लंबी कूद कूद पा रहे हो, इतना गोला फेंक पा रहे हो, तो आपको सब 27-27 नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग खतरनाक हैं, ठीक है, बहुत बहुत भयंकर चल रही है, ये महिलाओं के लिए है। 193.6 से अधिक, इतने से कम, अगर इतना सेकंड लग रहा है तो आपको 31 नंबर दौड़ में मिल जाएंगे। और 4.36 मीटर से अधिक लंबी कूद है तो 30 नंबर मिल जाएंगे। और 7.20 मीटर से अधिक गोला फेंक दिया तो 30 नंबर मिल जाएंगे आपको। सर हमें तो पूरे 40 में से 40 चाहिए, तो फिर 40 में से 40 के लिए आप लोगों को 176 सेकंड जो है ना, उससे कम टाइम में आपको दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। और महिलाओं के लिए गोला जो रहेगा वो कितने का रहेगा? वो रहेगा आपका 4 किलो का। कितने किलो का रहेगा? 4 किलो का रहेगा, ठीक है। और इन सब के लिए आपको अवसर दिए जाते हैं 3 बार कि मान लो एक बार गोला आपने दूर नहीं फेंक पाया तो दोबारा 3 बार दिए जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि अब आप लोगों के सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोगों को जितनी मैराथन वगैरह कुछ मैं पढ़ाऊँगा सबकी PDF रामनिवास सर क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगी। बहुत सारे लोग कमेंट कर करके बोलते थे कि सर कोई बैच नहीं है क्या। उस टाइम पे जब बोलते थे तो मैं कहता था थोड़ा वैकेंसी आ जाने दो मेरे भाई, क्योंकि ये मध्य प्रदेश सरकार बार बार परेशान करती रहती है। तो ये अपन लोगों का बैच है और इसमें सारी चीज़ें जो है वो आज से एक्टिव हो जाएंगी। तो ये रामनिवास सर क्लासेस अपना एप्लीकेशन है, तो इस पर आप लोगों को ये बैच भी मिल जाएगा। ठीक, कुछ चैप्टर मैंने हाल ही में अभी उस पर पढ़ा दिए हैं, ठीक, अभी पढ़ाए हैं मतलब, और लगातार उस पर चीज़ें जो है जल्दी से जल्दी अपन लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक, बाकी जिन लोगों ने, मैं फिर बोल रहा हूँ, आबकारी वालों ने बैच ले रखा था, उनका मैं आज ही जो है वो पुलिस वाले बैच में शिफ्ट करा दूंगा। तुमको MP पुलिस का बैच दोबारा नहीं लेना है। आप लोग मैसेज कर रहे थे मुझे, तो मैंने बोला था जिस दिन पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी पुलिस वाले बैच में आपको शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो फिर से एक बार और सुन लो, आबकारी वालों को बैच नहीं लेना है, उनको मैं पुलिस वाले बैच में शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। पुलिस का जिन्होंने बैच ले रखा है वो तो उनके पास तो है ही, पर आबकारी वालों का जिन्होंने बैच ले रखा था उनको भी आज पुलिस में शिफ्ट कर देंगे अपन लोग, ठीक। और क्या, और जिनको लेना होगा तो मेरे भाई वो ले सकते हैं। तो आपको चीज़ें कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करी जाएगी। टाइम जो है वो आप लोगों का कितना है, 1.5 महीने बचा है। तो उसमें पूरा सबसे पहले फोकस मैथ और रीजनिंग पे करा जाएगा, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ।
क्योंकि मैथ रीजनिंग 65 नंबर के आप लोगों के आने हैं। सो उम्मीद है मेरे भाई, हाँ ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बाद में कमेंट करते हैं ये नहीं आ रहा है क्या, वो नहीं आ रहा। मैथ और रीजनिंग उस पर फोकस, सेकंड नंबर पे साइंस पे, ठीक है। आओ देखो, तो बस इतनी सी बात है। अब आप लोग बेहतरीन तरीके से लग जाओ तैयारी में, कम टाइम है, बढ़िया से बैठो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, ठीक, एक निश्चित कुछ टाइम लो कि मुझे मोबाइल से इतने घंटे पढ़ना है, बस इतने घंटे मुझे किताबों से पढ़ना है। क्योंकि अकेले ही अकेले मोबाइल में फंसे रहोगे तो भी दिमाग खराब होगा, क्योंकि फिर वो इतना याद नहीं रहता। तो आप फिक्स कर लो, मुझे 10 घंटे या 12 घंटे पढ़ना है, तो 4-5 घंटे मोबाइल से पढ़ना है, 4-5 घंटे अपने नोट्स बुक जो मैंने आज तक पढ़ रखे हैं उनको रिवाइज करना है। ऐसे आप लोग जो कर पाओगे तब एग्जाम निकलेगा। दिन भर मोबाइल में घुसे रहोगे तो भी नहीं होगा, दिन भर अगर इधर करे रहोगे तो भी दिक्कत में चले जाओगे। तो बढ़िया से टाइम डिसाइड कर लेना अपना कि इतना मुझे मोबाइल को टाइम देना है, मोबाइल का मतलब पढ़ने में है, और इतना मुझे बुकों को, नोट्सों को और पुरानी चीज़ों को देना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। और आप लोग कमेंट कर सकते हैं वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।